मैं एक बार फिर सभी बहनों बेटियों से कह रहा हूं, टीएमसी ने आपके वोट का मान नहीं रखा है। टीएमसी ने इस महान राज्य को बेटियों के लिए असुरक्षित बना दिया है। आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों, उन मस्तानों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते रहे हैं। टीएमसी ने कोलकाता को लंदन बनाने का वादा किया था, लेकिन 15 साल में इन्होंने कोलकाता की पहचान ही बदल दी। यहां घुसपैठियों को बसा दिया। मैं हर कोलकाता वासी से कहूंगा, हमें मिलकर कोलकाता को कोलकाता ही बनाना है। उसकी पहचान बदले जाने से रोकना है। सिटी ऑफ जॉय 21वीं सदी में सिटी ऑफ फ्यूचर भी बने, ये काम हमें करना है। साथियों, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, बीजेपी के सेवा काल में किसी भी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी मत मजहब का हो, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कोलकाता के इर्द गिर्द का ये पूरा इलाका मेक इन इंडिया अभियान का एक बहुत बड़ा हब बनेगा। बीजेपी सरकार मिलों और फैक्ट्रियों से जुड़ी हर समस्या का समाधान खोजेगी। यहां जो भी इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है, उसके लिए बीजेपी सरकार एक ठोस रिवाइवल प्लान बनाएगी। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए और फिर पीएम सीएम एक साथे, पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होवे दीने राते। मैं एक बार फिर सभी बहनों बेटियों से कह रहा हूं, टीएमसी ने आपके वोट का मान नहीं रखा है। टीएमसी ने इस महान राज्य को बेटियों के लिए असुरक्षित बना दिया है। आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों, उन मस्तानों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते रहे हैं। आप कमल छाप पर वोट दीजिएगा, ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। मैं जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, उनको भी वादा करता हूं, उनको पूरा न्याय मिल सके, इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी। इस चुनाव में एक अलग ही अनुभव कर रहा हूं। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बावजूद मुझे बंगाल के इस चुनाव में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे हैं। बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित करना, बंगाल के सामने उपस्थित एक विराट चुनौती से बंगाल को बचाना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरा दायित्व भी है। और
इस दायित्व से मैं पीछे नहीं हटूंगा।